हाँ जी, मास्क कहाँ है आपका? आपको पता है कि इन्फेक्शन है तो आप हॉस्पिटल में खड़े हो, तो मास्क कहाँ है? अभी आए हैं हम, बाहर आए हैं, थोड़ा अंदर रह गए। नहीं नहीं, मास्क मास्क तो पहनना पड़ता है। मास्क कहाँ है आपका? तो किसने पहना है? इतने लोग हैं। अच्छा, कोई नहीं पहनेगा तो आप भी नहीं पहनोगे? तो क्या है, अभी हमें प्रॉब्लम होती है, रुमाल लगाते हैं हम। तो रुमाल लगाओ ना। आपको पता है कितना इन्फेक्शन करता है जी? मास्क ऊपर करो ना जी। आपको पता है इन्फेक्शन है। हाँ, लेकिन आपको चाहिए ना कि, हाँ जी, मास्क सिर्फ दिखाने के लिए कि लगाने के लिए होता है? तो फिर आपने नीचे क्यों किया हुआ है? सर वो ऊपर करो, ऊपर करो इसको। मास्क कहाँ है आपका? जेब में है? जेब में क्या कर रहा है? नहीं, जेब में क्या कर रहा है? आपको पता नहीं इन्फेक्शन है तो आप जेब में डाल के मास्क घूमते हो, सिर्फ दिखाने के लिए बस। मास्क कहाँ है जी? नहीं, ये क्या है कि सिर्फ दिखावे के लिए मास्क आप पहनना नहीं होता है क्या? आप इन्हें पूछते नहीं क्या मास्क नहीं? सर मैं इनको बार बार यही इतना कहता हूँ कि अपना मास्क पहन के रखो। तो जो नहीं मास्क पहनता उसे एंट्री मत करवाओ। जी सर। हाँ भाई, कहाँ मास्क तेरा? मास्क कहाँ तेरा? मैं क्या पूछ रहा हूँ, मास्क कहाँ तेरा? आप लोग क्यों नहीं समझ रहे इसको? क्यों हल्के में ले रहे बीमारी को? ये खुद भी ले रहे हैं बीमारी, दूसरे को भी खा रहे हैं। जी, मास्क कहाँ है आपका? मास्क नहीं, याद नहीं रहा। आपको पता है इतनी बीमारी है और खासकर हॉस्पिटल में कितनी इन्फेक्शन होती है। तो अगर बाहर से आप इन्फेक्शन लेके आएंगे तो कहीं ना कहीं भी जो कि मरीज है उन पे भी इन्फेक्ट होगा। गलती मानते हो नहीं? तो लगाओ लगाओ। कहाँ है मास्क? जल्दी निकल आया। आपको पता है जब भी घर से निकले मास्क पहनना, गलती मानते हो नहीं? मानते हैं सर, गलती मानते हैं। सर मास्क कहाँ है आपका? पता है क्या आपको? आप एक सीनियर सिटीजन हैं, आपको पता होना चाहिए कि मास्क पहनना बहुत ही जरूरी है, खासकर कोविड-19 की तीसरी लहर जो कि इस समय पकड़ बना चुकी है। तो आप मानते हैं इसमें कि आपकी लापरवाही है? नहीं सही है। तो आगे से ये होगा। नायब साहब का गंभीर मुगला में न बैठना, ये गंभीर मुगला नियाबत के लिए खतरे की घंटी है। नियाबत को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, परेशान मुसीबत में मुब्तला करने की कोशिश की जा रही है। सरकार की कोई तवज्जो नहीं। सरकार और इंतज़ामिया इन मामलों में बिल्कुल फेल नज़र आ रहे हैं। इंतज़ामिया को कड़ी सी कड़ी नज़र देनी होगी और नियाबत को बरकरार रखने के लिए नायब साहब और आफिज पटवारी को बिठाने की ज़रूरत है। ज़ाहिर भाई, असल में बात है, हमें तकरीबन लगभग 1 घंटा हो चुका है तो हम यहाँ पर खड़े हैं। तो यहाँ पर हमें अभी तक नायबदार कोई भी या पटवारी वगैरह कोई भी आदमी नहीं मिला। लगभग हमें 1 घंटा हो चुका है। तो मेरा सवाल ये बनता है कि अगर गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया हुआ है कि यहाँ पर नायबदार साहब बैठेंगे, तो फिर आज ये पूरा आप देख सकते हैं ये बंद क्यों है, ऐसा क्यों है? लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि इसके बारे में कोई ना कोई हल किया जाए कि हमें लगभग 1 घंटा हो चुका है तो हम यहाँ पर खड़े हैं, हमारा काम अभी तक नायबदार साहब यहाँ पर नहीं पहुँचे। तो न जाने और कितने लोग आएंगे, तो वह अगर पूरा दिन ऐसे ही खड़े रहेंगे तो फिर बहुत मुश्किल होगा। तो लिहाजा मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से भी और बिलखुसूस जो भी ज़िला इंतज़ामिया से मेरी गुजारिश है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस वक्त
12 बजने वाले हैं, 12 बजने वाले हैं। बजने वाले हैं, 10 मिनट। आप क्यों खड़े हैं, क्या वजह है? मैं भी इनकम लेने आया था, लेकिन यहाँ पे नहीं है, नायब तहसीलदार साहब भी नहीं है और पटवारी साहब भी जो हैं इलाके के वो भी नहीं है। तो मैंने किसी को पूछा तो उन्होंने बोला आप मंजाकोट जाओ। तो अगर यहाँ पे ऑर्डर किया हुआ है नायब तहसीलदार साहब का, पटवारी साहब यहाँ पे, उनको तो यहाँ बैठना चाहिए, मंजाकोट क्यों जाएंगे हम? तो बहुत अरसे से ये देख रहे हैं हम कि ये बंद है। तो पता नहीं नायब तहसीलदार साहब यहाँ नहीं है, कहाँ पे हैं, छुट्टी पे हैं, वो हमें नहीं पता है। लेकिन पटवारी साहब भी यहाँ से नहीं है। हम सुबह से खड़े हैं, इनकम की लास्ट डेट हमें बताई हुई है कि आप दे दो। तो अब हम जाएंगे इनकम की लेने के, मंजाकोट लास्ट डेट हो जाएगी तो वो हमारा स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो जाएगा। और वहाँ भी बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है। रिमोट के बच्चों में वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू कन्वे इवन द स्टूडेंट्स ऑफ रिमोटेस्ट एरियाज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सो दैट दे कम हियर, दे पार्टिसिपेट। वो ऑलरेडी उनमें एथलेटिक्स ऑलरेडी है, सिर्फ थोड़ा सा शेप करने की ज़रूरत है और वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेवल पे भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये जो डिस्ट्रिक्ट नेशनल्स और डिस्ट्रिक्ट मीट्स रेगुलरली हम करवा रहे हैं इससे, और एथलेटिक्स जो है सर, दैट एथलेटिक्स इज द मदर ऑफ ऑल द गेम्स। सबसे पहले एथलेटिकल होगा कोई तो वो क्रिकेट भी अच्छा खेल सकता है, फुटबॉल भी अच्छा खेल सकता है। एथलेटिकली वन इज सपोज टू बी फिट। पता नहीं कितने करोड़ में उसका वो जो है वो हुआ है ना, वो सोच नहीं सकता बंदा कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। ये हमारे अंदर टैलेंट है, ये सिर्फ ज़रूरत है कि हम किस तरह से उसको इस्तेमाल करते हैं। मुझे इसमें ज़रा भर भी कोई डाउट नहीं है कि आप में सलाहियत नहीं है या उसको आप बरूए कार नहीं लाएंगे और अपना जो है एक मुकाम नहीं हासिल करेंगे। समाज में कुछ समाजी बुराइयां जो हैं वो भी उभर के आ रही हैं, तो उसमें भी आप लोगों का थोड़ा योगदान होना चाहिए। अगर कोई बच्चा भटक गया है, किसी गलत रास्ते पे चला गया, थैंक यू वेरी मच। उधमपुर आप जल्दी आ जाएं और सर्टिफिकेट विद ब्रॉन्ज मेडल एंड विथ 600 मीटर वाले। Good morning, myself Suni Rajput from APS Udhampur. So as we all know that today 2nd December was celebrated as National Pollution Day. So पहले तो मैं बोलना चाहूँगी सबको कि जितना हो सके उतना पोल्यूशन कम करें, बिकॉज़ बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं इसके साथ साथ, जैसे एयर पोल्यूशन हो रहा है और पोल्यूशन काइंड की रोड में भी जब भी हम चलते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारी कार्स वगैरह सारी जगह एक साथ हो जाता है और जिसके कारण कुछ हमारे ओल्ड पीपल्स को रोड क्रॉसिंग में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ जितना हो सके अपने ओर से भी आप प्रयास करें कि हमारा पोल्यूशन जो है उसे हम खुद से कंट्रोल कर पाएँ और जितना हो सके उतना आगे आए और एयर पोल्यूशन को कम करें, वेस्ट ना करें कोई भी चीज़। व्हीकल्स वीकेंडली चलाएं, नॉर्मली आप साइकिल में भी चल सकते हैं और पैदल भी चल सकते हैं, सो रिड्यूस करें व्हीकल्स का। मेरा नाम सिमरन राजपूत है, मैं कक्षा 11वीं की छात्र हूँ और आज मैं आपके सामने इस वर्ल्ड पोल्यूशन डे के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज देश भर दुनिया में पोल्यूशन बहुत बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण कई लोगों को कैंसर की प्रॉब्लम हो रही है, अस्थमा वगैरह, जो कि दिन ब दिन बहुत एक प्रॉब्लम बनती जा रही है। तो इसके लिए लोगों को मैं कहना चाहूँगी कृपया कर कम से कम पोल्यूशन फैलाएँ। या तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि एक प्लान बनाना चाहिए जिससे व्हीकल्स एट अ टाइम, एक यानी अभी एक रिसेंटली दिल्ली में निकला था कि ऑडी गाड़ियाँ अलग जाएंगी और इवन वाली अलग जाएंगी, तो वो एक हद तक सही था, बट उससे भी बढ़कर हमें कुछ नए नियम लागू करने चाहिए जिससे ये गाड़ियों से निकलने वाला गैस जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत, हमारे एनवायरनमेंट को बहुत इफेक्ट कर रहा है, जिससे ये सब कम हो और लोगों को खुली हवा में जीने का मौका मिले। शुक्रिया। ठीक है।
गोरिया। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ, जैसे अभी ड्यूरिंग कोविड सिचुएशन है तो हमें ऑनलाइन क्लासेस अडॉप्ट करनी पड़ रही है। तो डेली जो हमारी डाटा लिमिट होती है वो जो हमें इतनी क्लासेस होती है तो वो ख़त्म हो जाती है। हमें जैसे अगर किसी दिन क्लास एक्सटेंड हो गई, हमारी डाउट क्लास हो गई, तो हमें कभी कभी एक्स्ट्रा रिचार्ज करवाना पड़ता है। तो इस टाइम पे अभी प्राइजेस हाइक हो गए हैं इन सभी डाटा वगैरह उसके, तो हमें एक्स्ट्रा रिचार्ज करना पड़ रहा है। तो कभी पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, किसी किसी के मिडिल क्लास फैमिली तो ऑब्वियसली नहीं कर पाएगी। तो हम बस यही चाहते हैं कि प्राइस हाइक नहीं ना हो, कम हो। जी, मेरा नाम रोहित सिंह है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोविड पैंडेमिक के कारण हमारी ऑफ़लाइन स्टडीज़ नहीं हो पा रही और हम जो भी पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन ही हो रहा है। और देखा जाए तो आजकल रिसेंटली जो भी हमारी एयरटेल या जियो या कोई भी सिम ले लें तो उन्होंने अपने टैरिफ्स बढ़ा दिए हैं, जिसकी वजह से हमारी स्टडीज़ में इफ़ेक्ट पड़ रहा है। पहले हमारे पेरेंट्स के पास ही मोबाइल फ़ोन्स होते थे और यूजुअली हम ऑफ़लाइन क्लासेस लेते थे। अब ऑनलाइन हो गया तो पेरेंट्स के ऊपर भी बर्डन बढ़ रहा है कि हर एक के पास, अगर घर में 3-4 बच्चे हैं तो सबके पास स्मार्टफ़ोन होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस तो उस पर ही हो रही हैं। और दूसरी प्रॉब्लम देखी जाए तो टैरिफ बनने के कारण पेरेंट्स पे भी स्ट्रेस पड़ रहा है कि हमें ज़्यादा रिचार्ज करवाना पड़ता है। कभी कभी हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती है तो जितना हमें डेटा लिमिट दी जाती है तो वो ख़त्म हो जाती है। तो फिर इस वजह से हमारी डाउट क्लासेस ले लें या एक्स्ट्रा क्लासेस ले लें वो हो नहीं पाती है। तो बस हम यही चाहते हैं कि जो ये टैरिफ बढ़ता जा रहा है इसको कम किया जाए। थैंक यू। जैसे कि आप जानते हो यहाँ पे सुंबल में हर एक फैसिलिटी, चाहे स्कूल, हायर सेकेंडरी हो, डिग्री कॉलेज हो, बॉयज़ हायर सेकेंडरी, गर्ल्स हायर, हर एक चीज़ सुंबल में मुहैया था। लेकिन सुंबल में एक ही चीज़ की प्रॉब्लम थी, वो थी एक स्टेडियम की। तो आज से कुछ दिन पहले हमें स्टेडियम सेक्शन हुआ था और उसमें टेंडर भी हुए थे। तो आज हमने उसका निशान वहाँ पे डाला। वहाँ आज रईस साहब भी आए थे, हमने निशान विद इन डे में, चाहे 2 दिन या 3 दिन के बाद वहाँ काम स्टार्ट होगा। तो हम अपनी तरफ से सुंबल के जितने भी यूथ हैं हम उनको मुबारकबाद देते हैं कि उनकी जो डिमांड थी वो आज गवर्नमेंट ने पूरी की। खासकर हमारे जो डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा डॉक्टर ओएस साहब, उसने बहुत ही अच्छा सपोर्ट हमें किया पिछले 1-1.5 साल से। जब भी हमें मौका मिला वहाँ पे, और डी साहब ने खूब हमें मौका दिया कि बोलने का, हमने जो लोगों की जो डिमांड थी हमने वहाँ हर एक स्टेज पे बोला वहाँ पे। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा अगर मुझे सपोर्ट मिला वो मिला अपने डीसी साहब से, और मैं डीसी साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जब हमें अच्छा मौका दिया था। और उसके साथ साथ एक और सुंबल के लिए खुशकिस्मती एक है, जो आज से 1 साल पहले एक प्रोग्राम हुआ था, जो सरकार की तरफ से एक प्रोग्राम नया स्टार्ट हुआ था, माई टाउन माई प्राइड। उसमें हर एक कमेटी को 50-50 लाख रुपए मिले थे और हर काउंसिल को 1 करोड़ रुपये मिला था। तो हमने वो पैसे आज तक खर्च नहीं किए थे, हमने इसमें रखा था शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। तो आज वो भी काम भी स्टार्ट, हमने आज उसका संगी बुनियाद रखा है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ ब्रेक मोहनलाल छिबर के साथ। और हम अभी जो है नुशारा की पंचायत दब्बड़ के अंदर खड़े हैं और दब्बड़ में आर्मी जो है 33 RR की तरफ से एक मेडिकल कैंप किया जा रहा है। और कैंप में जो है लोगों को फ्री दवाइयाँ बांटी जा रही हैं और उनका चेकअप जो है मेडिकली चेकअप किया जा रहा है की तरफ से। फ्री सेवा समय समय पर जब भी ज़रूरत पड़ती है गाँव वासियों को, जो सीमावर्ती एरिया है इसके अंदर जो है लोग जो है मेडिकल हॉस्पिटल की फैसिलिटी जो है लोगों को नुशारा से पहले नहीं मिलती है। 33 RR जो है लोगों का समय समय पे हर किस्म की मदद के लिए तैयार रहती है। ये जो आज मेडिकल कैंप किया जा रहा है और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि इससे लोगों को कितना फायदा हो रहा है? मैं सामाजिक कार्यकर्ता विनोद शर्मा, जिला राजौरी, ये कहने में संकोच नहीं करूँगा कि सीमा पर बसे
जो स्थानीय लोग हैं दूर दराज क्षेत्रों में आज सेना की राष्ट्रीय राइफल बटालियन कलाल द्वारा दब्बड़ कोठा पंचायत ए और बी के लोगों के लिए जो मेडिकल सुविधा के कैंप लगाया गया है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। भारतीय सेना सीमाओं की रक्षा के साथ साथ यहाँ जो आज आप देख रहे हैं आपके सामने दूर दराज क्षेत्रों में बसे लोग जो कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे वो निजी हॉस्पिटल हो, वहाँ पे स्वास्थ्य जांच कराने के लिए एक तो वहाँ पे लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता है, और एक खासियत मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पर मुफ्त दवाएं वितरित की जा रही हैं भारतीय सेना द्वारा। और मैं अप्रिशिएट करूंगा खास करके आज जो कैंप ऑर्गेनाइज किया है 33 RR बटालियन द्वारा, ये जो एज ए सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं सेना का धन्यवाद प्रकट करता हूं। और सेना ने बीते दिनों जहां LOC खेतर के नज़दीकी सियाल में एक वेटनरी कैंप आयोजित किया था, उसमें भी लोग जो हैं, जहां हमारे जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने माल मवेशी रखा हुआ है, उनको घर घर तक वो सुविधा मिली, उनको उपचार मिला। आज भी यहां आप देख रहे हैं मेडिकल कैंप द्वारा स्थानीय डॉक्टर जो हैं, सिविल डॉक्टर और सेना के डॉक्टरों द्वारा उपचार किया जा रहा है, दवाइयाँ बांटी जा रही हैं। मैं एक बार फिर सेना की सराहना करते हुए एक बार फिर मैं धन्यवाद प्रकट करते हुए सेना से ये आग्रह करूंगा, ये अपील करूंगा कि भविष्य में ऐसे कैंप लगाए जाएं। जय हिंद, जय भारत। ये हमारे साथ सोशल वर्कर भी हैं और ये सामाजिक कार्यकर्ता जो विनोद जी हैं, ये हर किसी भी समाज के भलाई के जितने भी कदम होते हैं उन सब में इनका बहुत बड़ा एक योगदान होता है। और आज भी जो है इस कैंप में ये आए हुए हैं। क्योंकि अगर गाय दूध देना बंद कर देती है तो उसका गोबर से हम ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट बना सकते हैं, एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। सर सामने मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे सेंटर चाहिए। The main aim of today's workshop is to ensure the scientific management of dairy waste in a pollution, to ensure the scientific management of dairy waste. I extend I extend the welcome to our chief guest, Chairperson Pollution Control, Shri Jeshpal. General reminder to all of us of the tragic incident that happened in our country last tragedy. Thereafter it was decided that this day has to be just commemorated in order to give a gentle reminder to all our people who are to our nation that if environment is not managed in a scientific way, then what it can lead to? It can lead to tragic events in our society. It can lead to the harmful facts that we can never forget in our future. एग्जीक्यूटिव मेंबर 4 दफा इलेक्ट हुआ हूँ, मेजॉरिटी वोट इन सुप्रीम कोर्ट। मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूँ कि पैंथर पार्टी ये मामला जो इनका है ये सुप्रीम कोर्ट में तो मैं जाऊँगा, लेकिन इसके अलावा
जो आज का मसला है कि आज ये आपके सामने आए हैं, ये एक छोटा सा नोट दिया है। गंजू साहब मैं कहूँगा इसको पढ़िए ना। पहले सर हमारी डिमांड है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से और यहाँ के गवर्नर साहब से कि वो यहाँ इनके जो मसाइल हैं वो हल कर दें। सबसे पहली बात है कि अब सर्दी का मौसम है, ठिठुरती सर्दी बहुत होती है वहाँ पे, और ये लोग वहाँ पे टूटे फूटे उन शेड्स में रह रहे हैं। वी वांट कि इनके लिए जिस तरह कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए इन्होंने मकान बनाए हैं उसी प्रकार इनके लिए भी वहाँ माइग्रेंट वो क्वार्टर बनाए जाएं, और इनको राशन पिछले 6-7 महीने से न राशन मिल रहा है, ना केरोसिन ऑयल मिल रहा है, ना कोई हेल्थ केयर इनकी तरफ ध्यान दे रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोर्ट कर रहे और हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि जम्मू तलवारा माइग्रेंट्स शुड बी ट्रीटेड एट पार विद कश्मीरी माइग्रेंट्स, लेकिन आज तक इस सरकार ने वो ऐसा कोई इक़दामात, कोई कदम नहीं उठाया कि ये भी इंसानों की तरह तलवारा में या और जहाँ ये रह रहे हैं बेचारे, इनको कोई राहत मिले, कोई सही तरीके से मिले, और इनको राशन मिले, इनको दवाई मिले, और इनको बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन मिले। वहाँ पे एक हम कि वहाँ पे जो हाई स्कूल है माइग्रेंट्स का, मिडिल स्कूल है, उसको 10+2 बनाया जाए, ताकि जो हमारे इनके जो बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, और वो 10+2 जो है वो पास करें और उनके जो मसाइल हल करें, उनको राशन मिले, और ये जो एरियर्स हैं वो भी रिलीज किए जाएं। बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, साजिश करने वाले अफसरों को बाहर निकालो, बाहर निकालो, साजिश करने वाले अफसरों को बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, साजिश करने वाले अफसरों को बाहर निकालो, 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 बाहर निकालो। जम्मू के अंदर एक साजिश चल रही है। श्रीनगर जैसे हालात जम्मू के अंदर कैसे बने, कैसे यहाँ हालात ख़राब हों, कैसे लोगों के अंदर तशद्दुद पैदा हो, पीली लाइन, पीली लकीरें डाल कर और लोगों के मकान तोड़ कर, जो तोड़ना था गोदाम तोड़ दिया मकान। उसके बाद में ये जो लास्ट मोड़ के अंदर भी एक शटर को स्टे ले आया, वो स्टे था उसके पास, फिर उसके शटर को नुकसान पहुँचाने का प्रयास किया गया। और फ्रूट मंडी के अंदर कुछ गुंडागर्दी, दादागिरी, ये जो लोग अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। किसान इस समय सबसे ऊंचे हैं, उन किसानों को ही तंग करने की बातें करने वाले। मैंने वहाँ के बीपी महाजन से बात करी है, जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से मेरी बात सुनी है, और मुझे लगता है वो अभी टूर पर हैं, वो जैसे ही वापस आएंगे समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन ऐसे अफसरों को बाहर निकालो, ऐसे अफसरों को बाहर भेजो जो यहाँ पर साजिश रच के जम्मू के अंदर हालात ख़राब करना चाहते हैं और जम्मू के अंदर खलल डालने की बातें करना चाहते हैं। का नाम है, उसके अलावा 7 वार्ड सर, 7 वार्ड, ये केरी आ गई, ये समेली आ गई सर, सलोल आ गई, रीत आ गई, लंबी बाड़ी आ गई, फिर मारकानाड़ आ गया, चकली आ गई, बहुत बड़ा एरिया, गाई आ गई, बसियालकोट आ गया। ये बहुत लंबी चौड़ी पंचायत है सर। तकरीबन 4-5 घंटे का सफ़र है। दिन को लोग जो है अपना और काम करते हैं, तो रात को बारी बारी जाकर जैसे कोई कीमती चीज़ लेना पड़ती है, जैसे सोना खरीदना पड़ता है, ऐसे हमें पानी खरीदना पड़ता है। ये बात है। वहाँ का बूंद बूंद जो है वो इंतज़ार करके पानी जो है बारो बारी, हर एक की इंतज़ारी बारी होती है। एक पहले जो गया वो बैठेगा, इंतज़ार करेगा, वो अपना गड़बा जो है भर के तैयार करके लाएगा, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, इसी तरह लो हो जाती है। तो यहाँ कुछ जगह ऐसी है, जैसे जहाँ हम खड़े हैं कोटवाल की केरी,
इससे ऊपर वार्ड नंबर 3 है, डारा, मारकानाड, लंबी बाड़ी, गाई, कुछ जगह ऐसी यहाँ पानी का सोर्स भी नहीं है। बिना लेफ्ट के वहाँ पानी पहुँचना बहुत मुश्किल है। तो खच्चर और घोड़ों पर हमने घोड़े खच्चर इसलिए खरीदे हैं कि सिर्फ पानी लाते हैं सर। ये कहा उसको हम 25% ही काम अलाट करेंगे और उससे नीचे में अगर वो बाकी लोग हैं उनको हम देंगे जितने भी उनमें आएंगे। इसी तरीके से हमारा ये टोटल हमारे ज़िला की, अगर मैं ज़िला की बात करूं तो हमारे 6 टेंडर हुए हैं और 6 टेंडर में 885 करोड़ का काम हमने लिया है। ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है इन पे। अलबत्ता बड़ी बात यह है, बड़ी मुबारक की बात है राजौरी वासियों के लिए कि हमने टेंडर कर दिए हैं और अभी 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर हम काम शुरू कर लेंगे। मटेरियल जो है, जैसे हमारे ज़िला राजौरी और पुंछ 2 ज़िलों के लिए हमें राजौरी में ही रखा है मटेरियल का, राजौरी में ही रखा है मटेरियल के लिए सेंटर प्लेस। यहाँ से नौशहरा को भी सप्लाई होगा और पुंछ को भी सप्लाई होगा। इसी तरीके से हमारी ये सप्लाई जो है मटेरियल जो है इसमें हम डिपार्टमेंटल कर रहे हैं और डिपार्टमेंट भी खुद डिपार्टमेंट नहीं कर रहा है, इसमें एक हाई लेवल की मीटिंग मतलब कमेटी बनी है, परचेज कमेटी बनी है, वो सप्लाई कर रही है और मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। जिस तरह से बात की जाए तो नल से जल हर घर में, तो कहीं ना कहीं कराई कम हुई है लोगों की। आपके विभाग की तरफ से कोशिश की जा रही है कि हर घर पर जो है जल पहुंचाया जाए, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से डेली विजर आए दिन प्रोटेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं काम में थोड़ी सी जो है नरमी आ रही है। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, इसमें थोड़ी सी हमें परेशानी आ रही है। परेशानी ज़्यादा नहीं ये है कि मेरा स्टाफ जो मैं अगर पिछले 2 साल में कहूँ तो 2.25 साल में मेरे 517 आदमी रिटायर हो गए। मैं अपने PHE डिवीजन राजौरी की अगर बात करूं तो 517 आदमी मेरे रेगुलर रिटायर हो गए। अब उनकी जगह नए तो आपने अपॉइंट नहीं किए, जबकि 1426 आदमी हमारे पास जो थे नीड बेस्ड कैजुअल लेबर डेली वेजेस सारे काम कर रहे थे। अब उनमें कुछ कंडीशंस हैं, कुछ टर्म कंडीशन हैं, क्योंकि ये SRO 43 2015 में 17/3/2015 में एक SRO 43 निकला था, उसमें हर किस्म की जो इंगेजमेंट थी बैन कर दी। अब उसमें है बहुत से लोग कोर्ट में गए हैं, अब देखते हैं मसला कहाँ तक पहुँचता है। एनी हो, इनको जो ये JJM का जहाँ मसला है इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी भी शायद चेंज हो रही है। अब ये शायद पंचायतें जो हैं इसको रेगुलेट करेंगी, वहीं मॉनिटर करेंगी, वहीं से ही अगर मान लो एक हैबिटेशन में मान लेता हूँ, उसमें अगर उनको एक्सपेंडिचर जो होगा वहीं से मीटअप होगा और वहीं से वही देखभाल करेंगे। पब्लिक हमेशा क्राई करती रहती है, लेकिन विभाग भी क्या करे, एक तरफ से एम्प्लॉयज कम होना और पॉपुलेशन बढ़ना, तो इस पर लोगों को क्या मैसेज देंगे? नहीं, हमारी तो ये कोशिश है, मैं अपने सबसे पहले तो अपने वर्कर्स को कह रहा हूँ कि हौसला रखें और काम करते रहें। जिन लोगों हमारी कोशिश है कि उनको तनख्वाह जिनकी जेन्युइन है तनख्वाह उनको मिलेगी। दूसरी बात, लोगों से भी हमारा ये रिक्वेस्ट है कि मेरी आज एक वर्कर जो मेरा 5-5, 6-6, 7-7 स्कीमें एक वर्कर चला रहा है, उसकी वजह से हमें ह्यू एंड क्राई हो रही है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बहरहाल इस वक्त हम लोगों से भी थोड़ी सी ले रहे हैं, सहायता ले रहे हैं, तो किसी तरीके से हम अपना जो है सिस्टम चला ही रहे हैं। बंद पूछो कि भाई इन्हें पूछो कि बंद है, भाई लोगों बंद की गल मुकी खबरें को पानी इनसे बात की है, डेपुटेशन से बड़ी डिटेल में बात हुई। मुझे ये पता लगा कि यहाँ जो नेचुरल रिसोर्सेज पानी के हैं बहुत हैं, लेकिन वहाँ तक पाइप्स का पहुँचाना थोड़ा अभी तक वो पहुँची नहीं है पाइप्स। तो जब पाइप्स वहाँ तक पहुँचेंगी और डकवेल से भी पानी आएगा तो यहाँ के मसाइल जो है पानी के हल हो जाएंगी। मैंने एक्शन साहब से बात की है, मैंने AWE साहब से बात की है, उन्होंने एश्योरेंस दी है कि विद इन कपल ऑफ डेज ये मसला हल हो जाएगा, पाइप्स लग जाएंगी
और बोरवेल जो हमारा डकवेल का है उसका मोटर ख़राब था, उसका भी एस्टिमेट डीसी साहब को पहुंच चुका है। डीसी साहब इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे और मोस्ट प्रॉब्ली आने वाले दिनों में पानी की जो भी यहाँ प्रॉब्लम है वो हल हो जाएगी। Ismail Lon Gafar. Ghulam Nabi Lon Sanab Gafar. मुसलमान कौम की दुनिया की बदनाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अगर आर से सुना फरक है बजा दे मतलब इंसान हैरान भी हो ससु इखलाक करके ससु किरदार करके मुसलमान और किरदार ही नहीं हो चाहे मोस चाहे फिर राजू मिसाल सोच लोटी आने लिखा चलाइदा था पोस्ट या नाम याद आई लोट लिखा नीचे लाई बातों पे 1 मिनट रुपए लाख पे 10 माजन मा पे उस दुनिया में आपको जवाब देना है मुसाफरा मोसो यार नंगने मुसलमान फिर ने फाते असुते निबालाय ने में तो क्या था ताकि भी उसके राज चुके हैं दुनिया की मतलब सोताटी सोई ना फर्ज ये सब अब्दुल गफार लोग जनाब साबिर जैसे कैदा Ismail Lon Gafar. ये बड़ा दाई चलो ने बजी बने रोज माशा चक शुभरा से उठे जो काय उन या कुछ मान मुझे दाई बार ना इस्माइल कोई दाई बार से नहीं चाहिए इस्माइल लोन में अभी इस्माइल लोन का सिस्टम खुदा हाजिर नाजिर चाहिए कच्चा को छोट आसाइश विदाउट पार्टी क्रीड कलर जोखा सो कोई पार्टी सी हाथ कोई वैसी हाथ कोई तबके सी हाथ दिमाग था नहीं था रोजा गणा था बस कोशिश हम छोट आराम में फेरी मैं बास ला इला अल्लाह मौसूला लिटरली जार पार था मैं दी से होने मेरे असर तीन निशास कोई प्रोविजन निष्ठे नो मेरे रुपए 4 लाख cukup jangan baca itulah ini taknya चुप रहना फिर से किस तरह की ड्राइव ये रही और क्या मैसेज हुआ वो दिलाना? देखिए सर, हमने इनको जगह भी दी है, साइड पे जगह भी दिया पे साइड पे आप बैठे रहो। फिर भी इन लोगों ने क्या किया, आप आज तक गोल मार्केट पूरे में बैठना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। जहाँ जगह दी है वहाँ पे बैठिए, इनको कहते हैं हमारा मकसद ये नहीं है रोज़ इनको तंग करें।
हम यही इनको कहते हैं भाई जहाँ जगह दी है वहाँ करो, नहीं तो वरना हम इन पे सख्त एक्शन लेंगे इन पे। आज किस तरह से कार्रवाई की? आज फिर हमने देखा जो बाहर बैठे थे ना खट्टें लगा के, उनकी खट्टें उठा के हमने ली है। तब भी इनको अब भी कहते हैं भाई जहाँ जगह दी है वहीं पे लगाओ, वरना हम जो खट्टे में नहीं फिर वहीं पे भी नहीं हम लगाने देंगे। जो हमें बार बार मत तंग करिए, पब्लिक को मत तंग करिए, जहाँ आने जाने का रास्ता वहाँ पे मत लगाइए, भीड़ मत लगाइए, जहाँ जगह दी है डिसाइड दी है वहाँ पे ही लगाइए। अवैध रूप से लोग जो है पकड़े जाते हैं, तो सामान पकड़े जाते हैं, लोगों के खिलाफ किस तरह कार्रवाई की? तो जुर्माना इन लोगों को किया जाता है। जब इनका सामान उठाते हैं हम इनको जुर्माना करते हैं, जैसे सामान होता है इस लिहाज से जितना जिसी का होगा इसी हिसाब से हम जुर्माना करते हैं इनको। अच्छा इनका बताओ। अगर अल्ट्रासाउंड अंकल छोड़िए, हो गया तो अच्छे नहीं पोस्ट नहीं करो टीवी में शुगर हो रहा है। इसका ये कहते हुए तो रात का बड़ी छोटी मोटी दवाई खाई जो कोई बात नहीं, उल्टी का मन तो नहीं कर रहा है आपको? कोई उल्टी तो नहीं हुई इसको? ये उल्टी तो नहीं हुआ ये? इसी दवाई नहीं, लगातार किसी चीज का कोर्स नहीं करना। जियोर जिनेदो की काउंसलर होने के नाते जिस संस्था से मैं जुड़ी हूँ ये एनवायरनमेंट और ह्यूमन राइट्स और वेलफेयर के लिए काफ़ी समय से काम करती आ रही है। अगर एनवायरनमेंट की बात की जाए तो हमने एनवायरनमेंट से जुड़े ऑलमोस्ट हर पहलू को टच किया है, जिसमें पोल्यूशन को लेके काफ़ी अवेयरनेस की गई कि गार्बेज को सेग्रीगेट करके प्रॉपर पहुँचाया जाए। पहले ये शहर के बीचों बीच फेंका जाता था, फिर खैरी जैसी जगह चुनी गई, फिर यहाँ लाया गया। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज भी गार्बेज बिना सेग्रीगेट किए यहाँ पहुँच रहा है। आप देख सकते हैं पीछे पूरा गार्बेज का पहाड़ बना है, और उससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉलीथीन हमें दिख रहा है। पॉलीथीन के लिए हमारी संस्था ने बहुत लंबे समय से आवाज़ उठाई है। हम हायर अथॉरिटीज़ तक गए हैं, हमने पॉलीथीन बैन होने के बावजूद जो शहर में यूज़ हो रहा है हमने इसके लिए बहुत आवाज़ उठाई, लेकिन पोल्यूशन डे है। मैं तारिक शाह, प्रेसिडेंट NGO जियोर जिनेदो। बात की जाए पोल्यूशन की, वाटर पोल्यूशन, गार्बेज पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या जो है गार्बेज की है। उधमपुर में एक प्लांट यहाँ पे लगा हुआ था जो मेरे पीछे है, आप देखिए पूरा गार्बेज का एक पर्वत बनने को तैयार है। 15,000 टन से भी ज़्यादा गार्बेज जो है यहाँ इकट्ठा हो चुका है। इसको किसी भी तरीके से सेग्रीगेट करने का इनके पास कोई सिस्टम नहीं है। जो प्लांट लगा हुआ था ये बड़ा छोटा प्लांट था, लेकिन ये भी मेरे हिसाब से बंद पड़ा हुआ है। इस तरह से अगर चलता रहा
तो ये जो एरिया है पूरा, यहाँ वैसे तो खड़ा नहीं हुआ जा सकता, इतनी मुश्क है, इतनी बुरी हालत है यहाँ पे। ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये गार्बेज का पर्वत बन जाएगा, जैसे चंडीगढ़ में देखने को मिलता है। तो टाइम रहते सरकार अगर इस पे तवज्जो देती है तो ये गार्बेज जो है इसकी समस्या हल हो सकती है। ऐसा नहीं है कि इसकी समस्या हल नहीं हो सकती है। जितना डिले किया जाएगा उतनी मुश्किल बढ़ना शुरू हो जाएगी। आज उधमपुर में डोर टू डोर गार्बेज कलेक्ट किया जाता है और कलेक्ट करके यहाँ पे लाया जाता है। इससे पहले हमारी संस्था जियो और जीने दो जो है उसने गार्बेज की लड़ाई जो है 2015 से शुरू की थी, जब म्यूनसिपैलिटी के सामने गार्बेज पड़ा रहता था। उसके बाद वहाँ से उठा के तोवी, सूर्यपुत्री तोवी की तरफ लिया गया। आज यहाँ पे लिया गया तो हमने बड़ी खुशी मनाई इस बात की कि यहाँ पे गार्बेज तो लाया गया है, इसके साथ साथ प्लांट लगाया गया है। लेकिन मैं लोगों की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, प्लांट ज़रूर लगा हुआ है, लेकिन इतना गार्बेज यहाँ पे है कि अगर इसी को सेग्रीगेट करना होगा तो मुझे लगता है 1-1.5 महीना इसी को सेग्रीगेट करने में लग जाएगा। तो सरकार टाइम रहते इसकी व्यवस्था बनाए। सुनने में आया है कि यहाँ किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, लेकिन जल्द अज जल्द उसको इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि ये गार्बेज जो है इसकी समस्या हल हो। इसके साथ साथ तमाम लोगों से हमारी अपील है, जितना हो सकता है गार्बेज को सेग्रीगेट करके अपने ही घरों से ढंग से भेजिए, ताकि ड्राई और जो ग्रीन और दूसरा गार्बेज है वो अलग-अलग हो जाए, यहाँ म्यूनसिपैलिटी को मुश्किल ना आए। तो फिर से मैं यही अपील करूँगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उधमपुर से, डीसी साहिबा से और म्यूनसिपैलिटी से कि टाइम रहते इस गार्बेज की समस्या को हल किया जाए। यही पोल्यूशन डे पे हमें सबसे बड़ा तोहफा होगा कि अगर आप इस गार्बेज को प्रॉपरली सेग्रीगेट करोगे और तरीके से इसका निर्वाह करोगे। थैंक यू। जियो और जीने दो।